हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5 पंचायती राज। तो चलिए शुरू करते हैं। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन रशिंग टू द ग्राम सभा. डू यू नो व्हाई? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत. The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. तो यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे ये जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है, जो हमारे विलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करती है, इसका फंक्शनिंग क्या है और ये काम कैसे करती है. हमें हरदास विलेज का एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है. सबसे पहले, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स who live in the area covered by a panchayat. This could only be for one village or for a few villages. In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more who has the right to vote is a member of the Gram Sabha. तो ग्राम सभा गांव के लोगों की एक सभा होती है. इसका लिटरल मीनिंग हम लोग देखें तो इसमें 18 ईयर्स के ऊपर सभी एडल्ट्स मेंबर बन सकते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हों. वोटिंग राइट्स होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है ऐसे लीगली किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो ग्राम सभा सभी लोगों की जो काउंसिल होती है, ये कभी कभी एक विलेज के लिए और कभी कभी कई सारे विलेजेस के साथ में बुलाई जाती है. इस एग्जाम्पल में हमें एक विलेज का एग्जाम्पल दिया गया है. ग्राम सभा. द ग्राम सभा मीटिंग begins with the पंचायत प्रेसिडेंट who is also called सरपंच. ग्राम सभा के प्रेसिडेंट को सरपंच कहा जाता है. ऐसे फैक्ट्स जो इस चैप्टर में हिडन है, इन्हें मैं आपको पहचानने में हेल्प करूंगा. आप इन्हें अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लें. And the members of panchayat, the पंच, the members of panchayat are called पंच, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. Every village panchayat is divided into wards, that is, small areas. Each ward elects a representative who is known as the ward member, पंच. तो जो पंच हमने देखा था ना, पंचायत के मेंबर्स, वो असल में वार्ड के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. All the members of Gram Sabha also elect a Sarpanch who is the Panchayat president. The ward Panch and Sarpanch form the Gram Panchayat. The Gram Panchayat is elected for 5 years. तो ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये गांव की गवर्नमेंट के रूप में काम करती है. ग्राम पंचायत जनरली पंच से मिलकर बनी होती है और सभी पंच एक सरपंच को चुनते हैं. सरपंच, जैसा मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट होता है किसी भी ग्राम पंचायत का. और ये ग्राम पंचायत का काम होता है अलग अलग डिसीजंस लेना गांव के मैटर से रिलेटेड. द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी who is also the secretary of the Gram Sabha. The person is not an elected person but is appointed by the government. The secretary is responsible for calling the meeting of Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings. ये जो सेक्रेटरी होता है ना, ये गवर्नमेंट का आदमी होता है उस ग्राम पंचायत में. ग्राम पंचायत के बाकी मेंबर्स को लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, जबकि ये जो सेक्रेटरी होता है वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करके भेजती है. ये जो पैराग्राफ दिया है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स कौन होते हैं और ग्राम पंचायत के किस मेंबर का क्या काम होता है. अगला है, a villager called Tejia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point to which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to Saru River, which is 3 kilometers away, to get water. One of the members suggested piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. But the others think that this will be expensive. It's better, they feel, to deepen the hand pump and clean the wells for season. Tijia says that is not enough. We need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year. We are using more water than is seeping into the ground. यहाँ पर ग्राउंड वाटर की दिक्कत को लेकर, जो कि आज के इंडिया के विलेजेस में काफ़ी कॉमन होते जा रहा है, उस पर डिस्कशन को दिखाया गया है. यहाँ गांव के सभी लोग इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि ग्राम सभा में हो रहा है. जैसा मैंने आपको बताया, ग्राम सभा के मेंबर्स विलेज के सभी एडल्ट लोग होते हैं. वो लोग अपने अपने व्यूज सामने रख रहे हैं ग्राम पंचायत की इस मीटिंग में, जहां पर जो ग्राउंड वाटर के प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी दिक्कतें हैं और उनके सुझाव हैं. Another member, Anwar,
then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development, and he had heard the government gave money for this work. In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea, and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. तो यहीं पर एक आदमी ने सजेस्ट किया कि उन्हें वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाना चाहिए. वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है पानी के वापस रिफिल करने के लिए जो ग्राउंड वाटर खत्म होने वाला होता है. इसमें चेक डैम्स बनाए जाते हैं, प्लांट्स को रोपा जाता है उन एरियाज में जहां वाटर की ज़रूरत होती है, और इससे पानी जो होता है उस रीजन का ग्राउंड में बेटर पहुंच पाता है और बाद में उसे यूज़ किया जा सकता है लोगों के द्वारा. ये सजेशन गांव के लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने ग्राम पंचायत से रिक्वेस्ट किया इसके बारे में और जानने के लिए. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत भले एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है विलेज का, लेकिन मेजर डिसीजंस ग्राम सभा की आम सहमति से ही होते हैं. The next item on the agenda for Gram Sabha is a finalization of the list of people below the poverty line, BPL, which is to be approved by the Gram Sabha. As soon as the list is read out, people begin to whisper. Natwa has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? Surajmal muttered to the person sitting next to him. Saroj says to Sukhi Bai, how did Birju's name get on the list? He had so much land. This list should have only poor people. And Om Prakash is a landless labourer who can barely make ends meet, yet his name is not in the list. You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand. Who can counter Amir Chand's power? Sukhi Bai says. Amir Chand was the earlier zamindar of the village and still has control over a lot of land. But we should get Om Prakash's name put in it. तो यहाँ पे देखिए कैसे ग्राम सभा ऐसे डिस्कशंस कर रही है जिससे जो खामियां हैं सिस्टम की वो सामने आ रही है. बीपीएल एक बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम है. इसके बारे में आप आगे के क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे. बीपीएल लोगों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. उन्हें गरीबी के खिलाफ जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनके तहत काफ़ी सारा पैसा मिलता है, अनाज मिलता है, और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं. तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो अमीर लोग थे उनके नाम भी बीपीएल लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती थी किसी अमीर चंद नाम के इंसान से जो कि एक पुराना लैंड ओनर था उस विलेज में. जबकि ओम प्रकाश जो एक बहुत ही गरीब आदमी है उसका नाम उस बीपीएल लिस्ट में जोड़ा ही नहीं गया. यहाँ काफ़ी सारी खामियां उजागर की गई हैं एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि काफ़ी कॉमन है हमारे देश में अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें तो. The Sarpanch notices people whispering and asks if anyone has anything to say. Saroj tries to provoke Surajmal to ask about Natwar and Birju, but he keeps quiet. Amir Chand is sitting in the Gram Sabha keeping an eye on everyone. Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. Others agree that he and his family are very poor. The Sarpanch asks how his name has been missed out. The person who did the survey of BPL families says Om Prakash's house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gives instruction that Om Prakash's family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. तो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे अमीर चंद वहीं पर पास में बैठकर ग्राम सभा पर नजर रख रहा था. इसीलिए किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमीर चंद के खिलाफ कुछ बोल पाए. लेकिन उन्होंने सोचा कि ओम प्रकाश जो कि काफी गरीब था उसका कुछ भला होना चाहिए, उसे कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए. इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया ग्राम सरपंच से कि वो उसका नाम भी इंक्लूड कर ले लिस्ट में. इससे जब पूछा गया बीपीएल बनाने वाले ऑफिसर से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ओम प्रकाश का नाम नहीं इंक्लूडेड है, तो उसने कहा कि ओम प्रकाश का घर बंद था जब वो ये सर्वे कर रहा था. ये दिखाता है कि कैसे ओम प्रकाश को लगभग मिस कर दिया था इस बीपीएल लिस्ट में, और ग्राम सभा ने इस जो अटेंशन की चीज थी इस पर सरपंच का और बाकी की ग्राम पंचायत का ध्यान खींच के लाया. इसे ही यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल. इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल. तो ग्राम पंचायत क्या क्या काम करेगी इसके बारे में ग्राम सभा में डिस्कशन होता है, और जो ग्राम पंचायत ने काम किया है
उस पर भी लोग अपनी राय रखते हैं और उसमें आने वाली खामियों को लोग दूर करने के सुझाव देते हैं। The Gram Sabha prevents the Panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. यहाँ हमने देखा कैसे ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में नहीं था और ये ग्राम पंचायत से एक गलती हो गई थी। तो ग्राम सभा ने उनके अटेंशन में लाया इस चीज को और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा कि वो उसका नाम डालें लिस्ट में। ये दिखाता है कैसे इलेक्शन होने के बाद भी लोग ग्राम पंचायत से सवाल पूछ रहे हैं उससे हुई गलतियों के बारे में। ये डेमोक्रेसी को डीपेन करने में काफी मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्राम पंचायत The Gram Panchayat meets regularly, and one of its main tasks is to implement developmental programs for all villages that come under it. As you have seen, the work of Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. In some states, Gram Sabhas form committees like construction and development committees. These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. तो ग्राम पंचायत हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा के अंडर ही आती है, क्योंकि ग्राम पंचायत को अपनी सारे कामों को ग्राम सभा से अप्रूव कराना होता है। ग्राम सभा के लोगों ने इलेक्ट तो किया है ग्राम पंचायत को, लेकिन ग्राम पंचायत को उसके बाद भी आंसरेबल होना पड़ता है ग्राम सभा के लोगों के सामने। ये हमने देखा कि ग्राम सभा कैसे कभी कभी खुद से कुछ कमिटीज अपॉइंट कर देता है जो कि ग्राम पंचायत के साथ मिलकर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हैं उस गांव में। यहाँ पे हमें दिया गया है व्हाट आर द वर्क्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक मेजर क्वेश्चन बनकर आ सकता है आपके एग्जाम्स में। The construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school buildings, and other common property resources, levying and collecting local taxes, executing government schemes related to generating employment in the villages. इसके बारे में भी आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे गवर्नमेंट गांवों के लिए स्पेसिफिकली कई सारी स्कीम्स लाती है। इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम ग्राम पंचायत का ही होता है। इसके साथ ही जो लोकल टैक्सेस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ टैक्स, किसी कमर्शियल बिल्डिंग के छोटे मोटे टैक्सेस जो होते हैं, या फिर रोड बनाने के लिए अगर कोई छोटा सा टैक्स लगाना होता है, तो ये सब ग्राम पंचायत ही देखती है। द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, इसके साथ ही जो गांव के कॉमन चीजें होती हैं, वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स, इनके मेंटेनेंस का काम भी ग्राम पंचायत को ही करना होता है। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, अब इन कामों को करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है ग्राम पंचायत को, वो आता है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस, गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, डोनेशंस फ्रॉम फॉर कम्युनिटी वर्क्स। कई बार कई बड़े बिजनेसमैन गांवों को डोनेशन देते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। आपने देखा होगा कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी गाँव को अडॉप्ट करने की। इसके अंडर कई सारे डोनेशंस दिए जाते हैं गाँव को, तो ये ग्राम पंचायत की इनकम का एक सोर्स होता है। इसके साथ ही जो लोकल मार्केट्स होते हैं या जो घर होते हैं उस पर गांव में, उन पर भी कुछ टैक्स लगाती है ग्राम पंचायत, जिससे उन्हें इनकम मिलती है। और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं वो जनपद और जिला परिषद के बाद ग्राम पंचायत तक पहुंचते हैं। Let's see what the Hardas Gram Panchayats was able to do. Do you remember the options that were suggested to solve the water problem in Gram Sabha of Hardas village? When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members, Panch. This meeting was attended by the Sarpanch, ward members and the secretary. जैसा मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायत के जो मेजर मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स जिन्हें इलेक्ट करके लोग भेजते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है, उनके हेड जिन्हें सारे पंच मिलकर इलेक्ट करते हैं, सरपंच, और एक सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करके भेजती है गांव में। ग्राम पंचायत members first discussed the suggestion to deepen hand pumps and clean one well so that the village would not go without water. The Sarpanch suggested that since the Panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, this could be used for completing the work. The members agreed and the secretary recorded their decision. Secretary का काम मेजरली ग्राम पंचायत की मीटिंग्स में क्या क्या बातें हो रही हैं इसे रिकॉर्ड करने का होता है। यहाँ जैसा हम लोग देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत को कुछ पैसे मिले थे हैंड पंप्स को मेंटेन करने के लिए। जैसा मैंने ऊपर बताया कि गवर्नमेंट कई सारे स्कीम्स के अंडर गांव को पैसे देती है और इसी स्कीम में जो पैसा मिला था उसे इन्होंने यूज किया हैंड पंप को मेंटेन करने के लिए। The members then went on to discuss the options for a long-term solution. They were sure that Gram Sabha members would ask questions at the next meeting.
Some punts asked whether the watershed program would make a substantial difference at the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. तो न सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे हैंडपंप बनाना या वेल खोदना, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर भी ग्राम पंचायत डिस्कशन कर रही है। इसमें आते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट पे कैसे काम किया जा सके, जो कि ग्राम सभा की मीटिंग में इन्हें सजेस्ट किया गया था। ये लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये एक और ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड, इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अप्रोच करने की बात करते हैं ताकि इस स्कीम पर और बात की जा सके, इस स्कीम के बारे में जानकारी ली जा सके। तो विलेजेस के जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो कभी कभी काफ़ी एजुकेटेड या अवेयर नहीं भी होते हैं। तो वो लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि एक एजुकेटेड और काफ़ी क्वालिफाइड आदमी होता है, उसको अप्रोच करने की सोचते हैं उनसे इस स्कीम के बारे में और जानने के लिए। 3 लेवल्स ऑफ द पंचायत। पंचायत सिस्टम जो हमारे देश में लागू होता है, इसके 3 मेजर लेवल्स हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। After reading about what happened in the Gram Sabha and Gram Panchayat in the Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. In rural areas, the Gram Panchayat is the first tier or level of democratic government. The Panchs and Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the members of Gram Sabha who elected them. The idea of people's participation in the Panchayati Raj system extends to 2 other levels. One is block level, which is called Janpad Panchayat or the Panchayat Samiti. The Panchayat Samiti has many Gram Panchayats under it. तो कई सारे ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति को इलेक्ट करते हैं। ये पंचायत समिति सेकेंड टियर ऑफ डेमोक्रेसी है विलेजेस में। अब द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। हमने ऊपर देखा था कि जो फंड्स आते हैं गवर्नमेंट के, वो पहले जिला परिषद को मिलते हैं, बाद में जनपद को, और फिर जनपद डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग गांवों में। यही जिला परिषद टॉप लेवल ऑफ गवर्नेंस होती है विलेजेस में। The Zilla Parishad actually makes developmental plans at district level. With the help of Panchayat Samitis, it also regulates the money distribution among the Gram Panchayats. तो ये लोग एक डिस्ट्रिक्ट के सभी गांव को, डिस्ट्रिक्ट एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है, और उस डिस्ट्रिक्ट के सभी गांवों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जिला परिषद का ही होता है। Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to panchayats. The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. अगर आप किसी पंचायत समिति के अंडर लिखते रहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी पंचायत का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं अरसंडी पंचायत के अंडर रहता हूं, जो कि कांके ब्लॉक में आता है पंचायत समिति, और ये रांची डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ऐसे ही आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।